हाय, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो काफ़ी लेट हो गया आप लोग के सामने वीडियो लाने के लिए। आई एम सो सॉरी। लेकिन हम अब कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। आप जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आई थी। विज्ञापन संख्या 25-24। पदों की संख्या थी 40,247। फॉर्म का ऑनलाइन प्रारंभिक डेट था 11/3 और अंतिम डेट था 2/4। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम डेट भी आ गया है आपके पास। 1.5 से 2 महीने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। आप चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी जो वैकेंसीज आई हैं वो वैकेंसीज प्रधान शिक्षक के लिए प्राइमरी स्कूल में। तो उस वैकेंसीज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सेक्शन 1 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है ना। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 75 मार्क्स हैं, क्वेश्चन है। 72 सेक्शन 2 में भी 75 मार्क्स और 75 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 में 1 जो है वो जीएस पेपर है और सेक्शन 2 जो है वो डीएलएड का क्वेश्चन है। डीएलएड बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन 2 में जो 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो डीएलएड के बेस पर होगा, सिलेबस के बेस पर, उन क्वेश्चंस को हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेंगे ताकि आपको बात समझ में आए यूनिट वाइज। आपको पता होगा कि आपके पास सिलेबस आपने डाउनलोड किया होगा, सिलेबस का प्रिंट आपने निकाला होगा। और अब जब देखेंगे तो जो फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट का उसका जो पहला क्वेश्चन है, सब यूनिट है, वो है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ। चिल्ड्रेन एंड चाइल्डहुड, सोशल, कल्चर एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी बच्चा और उसके बचपन के दौरान बच्चे के अंदर सामाजिक अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होती है, सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होती है, या ऐतिहासिक अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होती है, या ये तमाम चीज जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक जो परिवेश है, ये बच्चे पर किस तरह से अपना असर छोड़ता है। इस चीजों पर हम बात करेंगे। इसमें पहला है सामाजिक अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि जिस समाज में बच्चे रहते हैं उस समाज में कुछ चीजें होती है जिससे बच्चा सीखता है और जिसका असर बच्चे के ऊपर होता है। उसमें पहली चीजें जो हम देखेंगे वो है सामाजिक संरचना, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो। बच्चे जिस सामाजिक संरचना में रहते हैं, जिस सामाजिक संरचना में बच्चे बड़े होते हैं, उसका असर बच्चे के ऊपर होता है। बच्चों के अनुभव यानी एक्सपीरियंस उन सामाजिक संरचना से आकार लेते हैं जिनमें वो बड़े होते हैं। उसका एक्सपीरियंस उसका अनुभव जो है उस सामाजिक संरचना से उसको एक शेप मिलता है जिसमें बच्चे बड़े होते हैं। जैसे कि उसमें पारिवारिक गतिशीलताएं होती है, सोशल फैमिली डायनेमिक होता है, पियर्स दोस्तों के साथ इंटरेक्शन होता है और कम्युनिटी इन्फ्लुएंस होता है, सामुदायिक प्रभाव। इन तमाम चीजों के वजह से बच्चे जो है, बच्चे के अंदर जो है सामाजिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और ये तमाम चीज बच्चे के ऊपर अपना असर छोड़ता है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। बच्चे समाजीकरण प्रक्रिया के द्वारा समाज के नॉर्म्स, समाज की वैल्यूज, समाज के बिहेवियर सीखते हैं। किससे? परिवार से, स्कूल से और समाज से। बच्चे समाजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से मानदंड, मूल्य और व्यवहार सीखते हैं उनके परिवार, स्कूल और समाज में होते हुए, समाज में रह करके। एक बात और मैं यहाँ कहूंगा कि ये लाइन जो है ये समाजीकरण की परिभाषा है, सोशलाइजेशन की परिभाषा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, और उसमें एग्जैक्ट यही लाइन आपको दिया हुआ रहेगा, ये समाजीकरण की परिभाषा है। तो बच्चे इस समाजीकरण के जरिए सामाजिक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर पैदा होती है। फिर सामाजिक असमानताएं, सोशल इनइक्वालिटी। समाज में जो इनइक्वालिटी है, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बेस पर, सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के बेस पर इनइक्वालिटी पाई जाती है। रेस के बेस पे, नस्ल के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे, जातीयता के बेस पे, जेंडर के बेस पे, लिंग के बेस पे, एबिलिटी के बेस पे, क्षमता के बेस पर, जैसे सामाजिक कारक है जो बच्चों के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, बच्चे के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। इससे बच्चे के अंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। क्या?
कि सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस के बारे को लेकर के, नस्ल को लेकर के, जातीयता को लेकर के, लिंग को लेकर के, एबिलिटी को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और ये चीज़ बच्चे के ऊपर अपना असर छोड़ता है। तो ये था सामाजिक अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से बच्चे के अंदर जो है, जो हमारे सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, जो समाजीयता है, सोशल इनइक्वालिटी है, इन तमाम चीज़ों की वजह से बच्चे के अंदर सोशल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम फिलहाल इतने की बात करते हैं। आगे फिर क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। सांस्कृतिक समझ, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है? कल बच्चे के अंदर कैसे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, कैसे पैदा होगा? बच्चे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से क्या समझते हैं? तो समाज में जिस कल्चर बिलीव को हम मानते हैं, जिस सांस्कृतिक धारणाओं को हम मानते हैं और जिसका प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, यानी जिसको हम अपने प्रैक्टिस में लाते हैं, उसके वजह से भी बच्चे के अंदर कल्चर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। यानी कि बच्चे समझाती समाजीय परिस्थितियों के अंतर्गत बड़े होते हैं। जो सामाजिक परिस्थितियां हैं हमारे अंदर, उसके अंतर्गत बच्चे बड़े होते हैं। अब बच्चे के पालन पोषण पे सांस्कृतिक संदर्भ में, जिस सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चा पैदा होता है, उसी सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में बच्चे का पालन पोषण होता है और जिसके वजह से बच्चे के अंदर सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। बच्चे पालन पोषण, शिक्षा और समाज में बच्चों की भूमिका के बारे में मान्यता को प्रभावित करते हैं। तो जिस सांस्कृतिक संदर्भ में बच्चे पैदा होते हैं, उसी सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में हम बच्चे को पालन पोषण करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। उसके बाद है भाषा और संचार, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी बच्चे के अंदर सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा और शैली, जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो है, आप जानते हैं कि कल्चर, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो कल्चर जो है वेरिएशन है, उसमें कई सारी सांस्कृतिक विविधताएं पा जाती है। अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं हमारे समाज में। ये जो है बच्चे ये तय करता है और ये तय करता है कि बच्चे खुद को कैसे अभिव्यक्त करेंगे और दूसरों को से कैसे बातचीत करेंगे। तो भाषा और कम्युनिकेशन जो है, ये भी सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है बच्चे के अंदर। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, हमारे समाज में कल्चर रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया कल्चर रिप्रेजेंटेटिव करता है, साहित्य, कल्चर, लिटरेचर खास तौर से, ये तमाम चीज जो है, जिसके जरिए जो है बच्चे के अंदर जो है वो कल्चर रिप्रेजेंटेशन पैदा होता है, जो बच्चे के अंदर कल्चर अंडरस्टैंडिंग पैदा होता है और ये जो है रिफ्लेक्ट करता है और बच्चे को आकार देता है, एक शेप देता है बच्चे को, जिससे बच्चे के अंदर जो है आइडेंटिटीज और एस्पायरेशंस को प्रभावित करता है। ये चीज जो है बच्चे की आइडेंटिटीज, पहचान और एस्पायरेशंस को प्रभावित करता है। तो साधारण तौर पर अगर हम बात करें, तो जो साहित्य है, जो मीडियाज है, वो बच्चे के कल्चर अंडरस्टैंडिंग पैदा करने पर, समझने पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो बच्चे को एक महत्वपूर्ण शेप देता है, आकार देता है जिस समाज में बच्चे रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे के अंदर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होगा, कैसे बच्चे ये इस बात को अपने अंदर लाएंगे, या फिर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पर फिर ये चीज, या फिर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के ऊपर किस तरह से प्रभाव छोड़ता है। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज, जो मानदंड और मूल्य बदल रहे हैं समाज में, बदलते नॉर्म्स और वैल्यूज की वजह से बच्चे के अंदर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ है। जैसे कि कैसे क्या नॉर्म्स बदल रहा है, क्या वैल्यूज चेंज हो रहे हैं? ऐतिहासिक घटनाएं, जो हिस्टोरिकल इवेंट हुई, जिसका रूप बदलता जा रहा है समाज में आज के डेट में, सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट का जो रूप बदलता जा रहा है, इसके अंदर ज्ञान, नॉलेज जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, ये बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है और बच्चे के अंदर इससे हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। उसके बचपन के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ विकसित हुआ है। बच्चे के अंदर जो है, दृष्टिकोण जो है समय के साथ जो है चेंज हुआ है, बदल रहा है, विकसित हुआ है। बाल श्रम और शिक्षा, चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन। आप जानते हैं, अब हिस्ट्री को उल्टा कर देखें तो चाइल्ड लेबर पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, बच्चे के अंदर एजुकेशन की बहुत कम थी, लेकिन आने वाले वक्तों में जैसे जैसे हिस्ट्री बदला, जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस किया, बच्चे के अंदर जो है चाइल्ड लेबर की सिचुएशन बहुत कम हुई है, बच्चे के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा आया, जिससे बच्चे के अंदर हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। श्रम प्रथाएं, शैक्षणिक नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव ने समाज के भीतर बच्चों की भूमिकाओं और सीखने और विकास के अवसरों तक उनकी पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। बच्चों के अधिकार, चिल्ड्रन राइट्स। आप जानते हैं कि पहले समाज में
बच्चों को पता ही नहीं था कि उसके पास क्या राइट्स है, किस तरह से वो अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन आज की डेट में बच्चों को पता है कि उसके राइट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अलग अलग जगहों पर बच्चे के राइट्स के बारे में बच्चों को अवेयर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को अपने राइट्स के बारे में मालूम है, जिसकी वजह से बच्चों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहे हैं वो यूएनसीआरसी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द राइट ऑफ चाइल्ड। बच्चों के अधिकार को मान्यता और सुरक्षा समय के साथ विकसित हुआ है। कुछ ऐतिहासिक मील के पत्थर माइलस्टोन जैसे कि यूएनसीआरपी जिसके बारे में मैंने बात किया है, वो बच्चों के उपचार और कल्याण के लिए काफी काम किया है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो सामाजिक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो कल्चर अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। लेकिन मुख्य तौर से ये चीजें हैं जो आपके सामने में रखी गई है, और इससे आपके अंदर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आखिर ये टॉपिक था क्या और इस टॉपिक को हम कैसे समझें। जब आप इतना समझ गए हैं, आप देखिए ये जो है फिलोसफिकल पॉइंट है, इसको अगर एक दो मरतबा पढ़ेंगे या आप मेरी बात को सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे आराम से। एक दो मरतबा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है आपको बात समझ में आ जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलोसफिकल चीज़ों को समझना होता है, पढ़ना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि आपके जहन और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, आपका माइंड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए बात को लेकर, क्वेश्चन को लेकर के। आइए पहला क्वेश्चन है कि बच्चों और बचपन, चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड के संदर्भ में सामाजिक समझ शब्द का क्या अर्थ है? सोशल अंडरस्टैंडिंग जो अभी हम पढ़े हैं उससे आप क्या समझते हैं? जो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामाजिक समझ, सोशल अंडरस्टैंडिंग, उससे आप क्या समझ, उसका क्या अर्थ है? क्या उसका अर्थ ये है कि बच्चे पालतू जानवर के साथ कैसे बातचीत करें? क्या इसका मतलब ये है? क्या उसका मतलब ये है कि बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ कैसे बातचीत करें? क्या उसका मतलब ये है कि बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करें? क्या उसका मतलब ये है कि बच्चे महामारी के दौरान सामाजिक दूरी को कैसे समझते हैं? क्या है आपके हिसाब से, क्या हो सकता है कि सामाजिक समझ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है सिलेबस में, उस शब्द का क्या अर्थ है? उस शब्द का अर्थ है कि बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ कैसे बातचीत करता है। जब बच्चे अपने साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करने के तरीके अच्छे हैं तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर सामाजिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। बच्चे पालतू जानवरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ये तो नहीं होगा। बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, ये जो है ये टॉपिक ये है टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। अगर बच्चे के अंदर टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया का अच्छा से इस्तेमाल कर पाएगा। बच्चे महामारी के दौरान सामाजिक दूरी को कैसे समझते हैं? अच्छा, ये जो है सामाजिक दूरी को समझना, ये है सोशल सामाजिक समझ, ये भी ठीक है, ये भी है, लेकिन खासतौर से इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बचपन के संबंध में सांस्कृतिक समझ को उदाहरण करता है? सांस्कृतिक समझ की बात कर रही है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। किससे आप समझेंगे कि बच्चे के अंदर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है? बच्चों के फैशन के रुझान से, यानी कि बच्चे किस तरह के फैशन इस्तेमाल करते हैं, उससे समझेंगे कि सांस्कृतिक समझ पैदा हुई है कि नहीं हुई है। बच्चों के पसंदीदा कार्टून से, बच्चों में भोजन की प्राथमिकता से, यातायात नियमों के बारे में बच्चों की समझ से क्या होगा? देखिए, बच्चों के पसंदीदा कार्टून्स की चरित्र से ये तो नहीं होगा कि बच्चे कौन से कार्टून को चरित्र को पसंद कर रहे हैं, ये है सामाजिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक, बच्चों में भोजन की प्राथमिकता, ये है, अगर ऐसे इसको कहेंगे प्राथमिकता तो ये भी नहीं होगा। अच्छे, यातायात नियमों के बारे में बच्चों की समझ, ये भी है सामाजिक अंडरस्टैंडिंग। यस, हाँ, सामाजिक अंडरस्टैंडिंग ये भी है। अच्छा, बच्चों के पैशन के रुझान से, ये है सोशल अंडरस्टैंडिंग। कल्चर अंडरस्टैंडिंग, ये है कल्चर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों के पैशन के रुझान से, यानी कि बच्चे किस तरह के पैशन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें यह समझ में आता है कि बच्चे के अंदर सांस्कृतिक अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप हो चुकी है। ठीक है ना, आप इस बात को समझ चुके होंगे। फिर है ऐतिहासिक रूप से कई समाजों में बच्चों से उपेक्षा की जाती थी। ऐतिहासिक रूप से मैंने पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो बच्चों समाजों में बच्चों से अपेक्षा किस तरह से अपेक्षा की जाती थी?
क्या समझा जाता कि बच्चे क्या करें? क्या पूरे दिन खुलकर खेलें, ये समझा जाता था, या बहुत कम उम्र में औपचारिक शिक्षा शुरू कर दें, यानी कि बहुत कम उम्र में फॉर्मल एजुकेशन बच्चे शुरू कर दें या छोटी उम्र में काम करें, या नियमित रूप से वयस्कों के साथ सामाजिक समारोह में भाग लें। ये ऐतिहासिक रूप में समाजों में बच्चों से अपेक्षा की जाती थी। तो ऐतिहासिक रूप में समाजों में बच्चे से अपेक्षा की जाती थी कि बच्चे कम उम्र में काम करना शुरू कर दें। समझे? अच्छा, नियमित रूप से वयस्कों के साथ सामाजिक समारोह में भाग ले, ये सोशल अंडरस्टैंडिंग का रूप हो जाएगा। अच्छे, दूसरी बात है, समय के साथ बचपन की अवधारणा कैसे बदली? समय जैसे जैसे बदला है, उसके साथ बचपन की अवधारणा, मतलब जो चाइल्डहुड कंसेप्ट है, कैसे बदला? तो जिस तरह से बच्चे के अंदर अधिकार और सुरक्षा में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे बच्चे की सामाजिक अपनी बचपन की अ, अवधारणा है, कंसेप्ट भी चेंज हुई है। ठीक है ना? बच्चों से अब छोटी उम्र से ही काम करने की अपेक्षा की जाती है? बिल्कुल नहीं। बच्चों की अब शिक्षा तक पहुंच कम है? बिल्कुल नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा पहुंच है। बच्चों के अधिकार और सुरक्षा में जैसे जैसे वृद्धि हुई है, वैसे वैसे समय के साथ उसके बचपन के कंसेप्ट में भी बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के अनुभव पर संस्कृति प्रभाव को सबसे अच्छा उदाहरण है? कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कुछ रंगों के प्रति बच्चों की प्राथमिकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों पर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग? ये भी नहीं। पाठ्येतर गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी? बिल्कुल। लिंग अनुभव के बारे में बच्चों की समझ? ये भी नहीं। अच्छा, लिंग भूमिकाओं के बारे में बच्चों की समझ जो है, ये है सोशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, बच्चों पर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग, ये है टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। और कुछ रंगों के प्रति बच्चों की प्राथमिकताएं, ये तो पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, पाठ्येतर गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी जो है, उससे वो जो है सांस्कृतिक प्रभाव डालता है बच्चे के ऊपर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और मुझे पूरा यकीन है जब आप टॉपिक को देखे होंगे या क्वेश्चंस को देखे होंगे, तो मुझे 100% यकीन है कि आप इस यूनिट को अच्छे से समझ गए होंगे, और इतने अच्छे समझ गए होंगे कि आपको फिर ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस को एक दो मरतबा देख लेंगे, उससे एक मरतबा दो मरतबा इस यूनिट को देख लेंगे, या वीडियो भी सुन सकते हैं, क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आप क्या है, बात क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब यूनिट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।